2014 के पहले लोग कहते थे कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपाक होए और को शीतल करें आपो शीतल होए। लेकिन 2014 के बाद लोग अब ऐसा कहने लगे हैं कि ऐसी बानी बोलिए जमकर झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कट मरे सत्ता अपनी। साथियों, जिस तरह लोगों की सोच हो गई है कि गुंडे और लफंगे शरीफ लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों की जान ले रहे हैं, लेकिन लोग चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं। उनके लिए कुछ लाइनें। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनकी कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका। साथियों, जिस तरह देश में एक संप्रदाय विशेष के साथ नफ़रत का माहौल बना दिया गया है, लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, यहाँ तक कहने लगे हैं कि मारना है तो एक बार में ही ख़त्म कर देना, तड़प तड़प कर मारना अच्छा नहीं। उनके दर्द सुनिए। ऐ मेरे हमनसी चल कहीं और चल, इस चमन में है अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब कांटों पर भी हक हमारा नहीं। जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी तो पहले हमारी ही गर्दन कटी। अब कहते हैं कि यह चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। इसलिए दोस्तों, एक हो जाइए, कोई चारा नहीं, इन जालिमों की सत्ता दोबारा नहीं। क्यों? इसी खतरे को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने कहा था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस संविधान को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस संविधान को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न हो जाए बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न हो जाए बगीचा। नेहरू पटेल गांधी ने जो लगाया है बगीचा, राजगुरु सुभाष भगत सिंह ने खून से सींचा ये बगीचा, देखो कहीं पुनः बर्बाद न हो जाए ये बगीचा। गांधी सुभाष नेहरू ने जिसे खून से सींचा। साथियों, लोग कहते हैं कि शिवाजी, साहू जी, फूले जी, पेरियार, रामास्वामी नायकर एवं डॉक्टर अंबेडकर की विचार, रामस्वरूप वर्मा की विचारधारा के मानने वाले लोग सवर्णों ब्राह्मणों के विरोधी हैं। लेकिन मेरे दोस्त, हम सब उन सवर्णों ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, जो समता, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा एवं सामाजिक न्याय पर आधारित राष्ट्र की एकता, अखंडता को मजबूत करने वाली विचारधारा के समर्थक हैं, न कि देश समाज को टुकड़े टुकड़े करने वाली मन विधान आधारित हिंदू राष्ट्रवादी हैं। हम सब अभेद दृष्टि रखने वाले पंडित राहुल शंकरत्यायन, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह, पूर्व मंत्री माननीय अर्जुन सिंह एवं माननीय एमपी मनोज झा जैसे सवर्णों का सम्मान करते हैं, लेकिन भेदभाव की सोच रखने वाले ओबीसी के विरोधी हैं। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक राजनीतिक भावना को चोट पहुंचाना नहीं है। हाँ, जो धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्था हमारे हक, अधिकार, मान सम्मान को छीनने की नीति विधि विधान बनाती हो, उन पर उंगली उठाना, उन पर सवाल करना, उनकी आलोचना करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों को किसी धर्म के अनैतिक अश्लील पक्ष को मन से नहीं बोलना चाहिए। हमारा कहना है कि जब हिंदुत्ववादियों को ऐसी अश्लील अनैतिक किताबों को धर्म ग्रंथ मानने एवं उसके व्यभिचारी, बलात्कारी, चरित्रहीन नायकों को भगवान मानने में शर्म नहीं आती, तो हमें बोलने में क्या शर्म। अंधभक्त कहते हैं कि इन धर्मशास्त्रों या पात्रों की अच्छाइयों को देखें, बुराइयों को छोड़ दें। जैसा कबीरदास ने कहा था कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहिरे थोथा दे उड़ाए। तो मेरे दोस्तों, ये तभी संभव है
जैसे हमारे माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा था कि अगर दूध या खीर में जहर मिला हो और उसको निकाल करके दूध या खीर पी लेना आसान काम नहीं होता है, उसी तरह से ये धर्मशास्त्र हैं। इन धर्मशास्त्रों में बुराइयां ज़्यादा, अच्छाइयां कम हैं, लेकिन दोनों को निकाला नहीं जा सकता। यदि आप इसी तरह से तर्क देते रहे तो एक दिन ऐसा भी आएगा, लोग चोरों और डाकुओं बलात्कारियों के भी भक्त हो जाएंगे और कहेंगे चोरों डाकुओं और बलात्कारियों के जो उनके अच्छे कर्म हैं उनको ध्यान दीजिए। जैसे चोर डकैत बलात्कारी भी जाकर मंदिर में जो घंटा चढ़ाता है और जो देवी देवता की पूजा करता है और उनके मंदिर बनवाता है, इसलिए जो है उस चोर डकैत और बलात्कारी का भी सम्मान करना चाहिए, उसकी बुराइयों को मत देखिए। साथियों, हिंदू राष्ट्रवादी कह रहे हैं कि नीम हकीम लोग ही शास्त्रों का अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। अब उनसे मेरा सवाल है, क्या आसाराम, राम रहीम, कृपालु महाराज आदि संत भी अज्ञानी या नीम हकीम थे? ये लोग शास्त्रों का भली बात अध्ययन करके ही उसका अनुसरण किए। यदि यह देश हिंदू राष्ट्र होता तो जेल न जाते, ये भारतीय संविधान के कारण जेल गए। भगवान और धर्म के नाम पर उनकी आड़ में गंदी मानसिकता, अश्लील व्यभिचारी सोच के पंडितों ने अपने गंदे विचार धर्म ग्रंथों में लिखकर समाज पर थोप दिए। गीता में कृष्ण अर्जुन संवाद को की आड़ में तथा रामायण पुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश की पॉपुलरिटी की आड़ में ये अपने गंदे विचार समाज पर थोप दिए। साथियों, भक्त कहते हैं पूजा पाठ जब तब व्रत से शांति मिलती है। तो दोस्तों, आसाराम, राम रहीम और कृपालु महाराज आदि की शांति नहीं, जेल हो गई। अब बताइए, क्या वो हमसे आपसे कम बड़े भक्त थे? साथियों, अंधभक्ति से खतरा। देखिए, जिस देवी देवता या माता या माई की पूजा या मानता कोई स्त्री या पत्नी करती है, उसके खिलाफ बोलते ही जब वो अपने पति से लड़ जाती है, तो बताइए जब कोई मुसलमान उसके देवी देवता की कोई बुराई करेगा, अपमान करेगा, तो उसके साथ क्या करेगी? यदि स्वयं नहीं कर पाई तो उसका समर्थन करेगी, जो उसके देवी देवता का अपमान करने वाले से बदला लेगा या सबक सिखाएगा। यही खतरा है अंधभक्ति से।